मैम बातचीत नहीं हुई, सिर्फ पुलिस वालों ने हम पे हाथ ही उठाया, बातचीत उन्होंने करना जायज़ नहीं समझा। आके ऐसे ही तो सीधे डंडे मारना नहीं शुरू हो जाएंगे ना, कुछ तो बोला होगा कि क्यों बैठे हैं, वजह तो पूछी होगी। वजह हमने उनको ये बताई कि सर्कुलर रोड हो रही है, कहते प्रेस क्लब जाके बैठो। अच्छा। मैं ये पूछना चाहता हूँ, प्रेस क्लब में अगर प्रोटेस्ट करेंगे वहाँ पे तो कोई पूछने नहीं आएगा। कल राजभवन के बाहर कुछ बच्चों ने हंगर स्ट्राइक के लिए धरना लगाया हुआ था और जिस वक्त वो वहाँ पर बैठे हुए थे धरना लगाकर राजभवन के बाहर, उन बच्चों पर लाठी चार्ज हुआ। मेरे साथ इस समय चितवन बाली हैं, पूरा मामला इन्हीं से जानेंगे क्योंकि ये भी उस हंगर स्ट्राइक में मौजूद थे। सबसे पहले तो ये बताएं कि हंगर स्ट्राइक की आपकी वजह क्या थी? मैम हंगर स्ट्राइक की हमारी एक वजह ये थी कि ये डंपिंग स्टेशन जो आपको सामने दिख रहा है, ये डंपिंग स्टेशन को यहाँ से बंद कर यहाँ पर डिस्पेंसरी को बनाया जाए। और दूसरा सर्कुलर रोड, जो कि 3 साल से सर्कुलर रोड को एक शराब मिला है कि तू यहाँ पे ख़त्म ही हो जाएगी। सर्कुलर रोड यहाँ पर इस कदर की थी, यहाँ पे CM LG सब की मूवमेंट्स यहाँ से होती थी और आज सर्कुलर रोड से आम जनता का निकलना भी बेशुमार हो चुका, मतलब कोई यहाँ से निकल ही नहीं सकता। वो मैं हालत देख रही हूँ। और सर्कुलर रोड को आज वो जो सड़क गिरी है, जो सर्कुलर रोड की आधी सड़क गिरी है, वो पिछले साल गिरी थी। वो बनाई पिछले साल फरवरी में इसको बनाया और इसका इनॉग्रेशन होने वाला था, लेकिन जून महीने 9 जून ये तो रहे ना नॉर्मल मुद्दे, जिन मुद्दों पर आप पहले से ही प्रोटेस्ट करते नजर आते थे। असली मुद्दा क्या था जिस मुद्दे पर कल आप हंगर स्ट्राइक के लिए राजभवन के बाहर बैठ गए? मैम सर्कुलर रोड रिपेयरिंग और ये मंदिर के जो पीरखो मंदिर के सामने जो डंपिंग स्टेशन है इसको बंद करवाया जाए। ये कब से शुरू करवाया यहाँ पे काम? इसका काम मैम पहले यहाँ पे डंपिंग स्टेशन इन्होंने कूड़ा फेंकना शुरू किया था, तब हम शायद छोटे होंगे। पहले ये ऐसे ही एक सिंपल सी एक जगह थी, यहाँ पे इन्होंने एक टॉयलेट्स के लिए ये जगह ली थी यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे इन्होंने कूड़ेदान बनाना शुरू कर दिया। अच्छा। आज यहाँ पे ऐसी वो हो गया कि जो यहाँ से निकलेगा उसका हाथ तो अपने नाक से नीचे जा नहीं सकता, इस हिसाब से यहाँ पे हो गई है। ये पहले जो फुट पार्क है यहाँ पे देखिए, ये जो चलने के लिए बने हैं, ये लोगों के चलने के लिए बने थे, लेकिन आज यहाँ पर एक कुत्तों के सोने की जगह बन गई है। लोग तो यहाँ पर आपको दिखेंगे नहीं। और ये क्या ये सारी वजह थी कि आप सब पे लाठी चार्ज हुआ? जी मैम, हमारी ये जेन्युइन मसले थे जो यहाँ पर हर एक व्यक्ति के जो यहाँ पर आता होगा उसके मसले हैं, उनको लेकर हम राजभवन के बाहर गए थे और वहाँ पर हम पे लाठी चार्ज किया गया। इस वजह से? अच्छा, आपसे बातचीत हुई कुछ पुलिस वालों की, क्या कहा उन्होंने? मैम बातचीत नहीं हुई, सिर्फ पुलिस वालों ने हम पे हाथ ही उठाया, बातचीत उन्होंने करना जायज़ नहीं समझा। आके ऐसे ही तो सीधे डंडे मारना नहीं शुरू हो जाएंगे ना, कुछ तो बोला होगा कि क्यों बैठे हैं, वजह तो पूछी होगी। वजह हमने उनको ये बताई कि सर्कुलर रोड हो रही है, कहते प्रेस क्लब जाके बैठो। अच्छा। मैं ये पूछना चाहता हूँ, प्रेस क्लब में अगर प्रोटेस्ट करेंगे वहाँ पे तो कोई पूछने नहीं आएगा। अब कितने प्रोटेस्ट करने हैं? इसी मसले पे हमने 5 प्रोटेस्ट कर दिए जम्मू सिटी में, तब कुछ हुआ? तब कुछ नहीं हुआ। अब हम अगर वहाँ पर जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर का एक इस समय नुमाइंदा है जो हमारी आवाज़ सुन सकता है, क्योंकि यहाँ पर कोई इस समय CM नहीं है, कोई यहाँ का पार्षद नहीं है। एक नुमाइंदा है जो हमारी आवाज़ सुन सकता है, हम उनके LG गवर्नर, हम उनके वहाँ पर गए थे राजभवन के बाहर। अगर वो ही नहीं वहाँ से हमारी आवाज़ सुनेंगे तो कौन सुनेगा? आप मुझे बताएं कि ये आप कह रहे हैं कि आपकी डिमांड ये थी कि ये पीरखू मंदिर के सामने डंपिंग स्टेशन ना बनाया जाए, ठीक है? तो आपने अपने कॉर्पोरेटर से बात की अपने वार्ड के? मैम कॉर्पोरेटर से हमने बात की, हर एक व्यक्ति ने कॉर्पोरेटर से बात की, लेकिन कॉर्पोरेटर सुनने में आए तो तब ना। क्या कहते हैं? वो कॉर्पोरेटर इस समय कॉर्पोरेटर नहीं, वो इस समय MLA की कुर्सी पे बैठ चुका है, वो हमसे मिलना पसंद नहीं करता युवाओं से। कौन सी किस पार्टी से? वो भाजपा से हैं। अच्छा। वो हमारे बड़े भाई समझ लो, हमारे एक दोस्त समझ लो, वो हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं। लेकिन एक चीज़ है, वो यहाँ के लोगों का दर्द नहीं समझ पा रहे जो यहाँ पर है। सर्कुलर रोड में, वार्ड नंबर 3 में, वार्ड नंबर 5 में, वार्ड नंबर 2 में, हर जगह इस समय महामारी फैली हुई है कि भाई काम नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? अगर कोई हमें पूछ रहा है कि आप क्यों आगे गए, कोई और नहीं पेन उठा सकता था। जब तक हम नहीं अपनी तरफ से सोचेंगे कि हम आगे जाएंगे तो सारे तो यही सोचेंगे ना कि हम नहीं जाएंगे। अगर हमने सोचा हम आगे जाएंगे तो हमें रोकने वाले पुलिस कहाँ से होती थी? अच्छा, यानी आपको टारगेट किया जा रहा है? हमें टारगेट किया जा रहा है। अच्छा। वहाँ पर 21 से 22 विद्यार्थी थे जो वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे। अच्छा। टारगेट करके हमें मारा गया। आप पे भी लाठी चार्ज व्यक्तियों हुआ? हम पे लाठी चार्ज, जो टारगेट करके मारा गया, थाने में ले जाके मारा। हम ये पूछते हैं ये
कहाँ का इंसाफ है कि एक व्यक्ति को 21 में से एक व्यक्ति को टारगेट करके मारना। थाने में ले जाके मुझे धमकियां तक दी गई कि मैं तेरा कैरियर खा जाऊंगा, तुझे मैं यूनिवर्सिटी में नहीं घुसने दूंगा। ये किसने कहा आपको? ये हमें हमारे एसएचओ ने बोला, आर एस चौधरी जो यहाँ के हैं पक्कड़ंगा थाने के। अच्छा। कैरियर खा जाऊंगा, तुझे यूनिवर्सिटी में नहीं घुसने दूंगा, तुझे मैं ये कर दूंगा, तू यहाँ पे दादागिरी मचा रहा है। अगर ये दादागिरी होती है तो मुझे ये बताओ डेमोक्रेसी है कहाँ पे है यहाँ पे? अगर कैरियर ही खाना होता, अगर कैरियर ही मुझे अपना, अगर मुझे फेम कमाने के लिए जाना, मुझे बड़े व्यक्तियों ने ये पुलिस के बोला तुम फेम कमाने आए हो। अगर फेम कमाना होता मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करता प्रेस क्लब में जाके, या यहाँ पर धरना प्रदर्शन रात को 10:30 बजे करने आता, या भूख हड़ताल पे बैठता। तो रात को 10:30 बजे आप धरना प्रदर्शन करने बैठे वहाँ पे? वहाँ पे हम रात को हम 9 बजे वहाँ पे पहुँचे, 9:30 बजे हमारा प्रदर्शन वहाँ पे शुरू हुआ, जो हम हंगर स्ट्राइक में बैठे थे। ये कौन सी टाइमिंग है प्रदर्शन करने की? मैम टाइमिंग की बात है मैम, रात को 7:30 बजे के करीब यहाँ पर व्यक्ति आ जाते हैं काम करने के लिए, डंपिंग स्टेशन को बनाने के लिए। जीएमसी के व्यक्ति। अच्छा। जब उनसे पूछा जाता है वो यहाँ पर गालियाँ देते हैं, वो यहाँ पे महिलाओं को गालियाँ देते हैं। जीएमसी के वर्कर्स महिलाओं को गालियां देते जो यहाँ पे रहती हैं? जो यहाँ पे पूछने आई उनसे कि आपने क्यों खोल रहे हो, यहाँ पे युवाओं ने बंद करवाया है वो काम, यहाँ पे अभी जब तक अधिकारी नहीं कोई बैठता था, आप कैसे काम शुरू करो? अच्छा। वो आगे से बदतमीजी करते हैं उनको। क्या बोलते हैं? वो वहाँ पे मैम अब मैं क्या ही बोलूँ आपको, महिलाओं के लिए जो उन्होंने शब्द बोले मैं क्या ही बोलूँ। और मैं आपको दूसरी बात बोलता हूँ, हमारे पास फ़ोन रिकॉर्डिंग्स पड़ी हैं जहाँ पे इन्होंने युवाओं के साथ जब उन्होंने फ़ोन किया इनको कि आप काम नहीं कर सकते, उन्होंने गंदी गंदी गालियाँ दी कि भाई तू होता कौन है हमें समझाने वाला। ये आपको कहा? ये हमारे दोस्त को कहा। अच्छा, फिर? हम ये पूछते हैं ये कौन सी यहाँ पे शासन प्रशासन राज कर रहा है यहाँ पर जम्मू रात कश्मीर के अंधेरे में आके जीएमसी के वर्कर्स ने ये डंपिंग स्टेशन खुलवाया? जी। अच्छा, तो रात के अंधेरे में ये जितनी भी खुदाई मैं देख रही हूँ उस टाइम पे हुई? ये खुदाई मैम पहले क्योंकि यहाँ पे काम करने आए, जैसे उन्होंने देखा कि मोहल्ले में क्राउड शुरू हो गया, यहाँ पे युवा इकट्ठे हो गए तो वो वहाँ से निकल गए। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे गंद तो वैसे ही बहुत है, सामने में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे गायें, ये जितना भी गंद पड़ा हुआ है सड़क के किनारे, अब कितने लोग यहाँ से निकलते हैं, एक रास्ता डीसी ऑफिस को जाता है, आगे सर्कुलर रोड को जाता है, तो यहाँ पर डंपिंग स्टेशन बनने से आपको क्या दिक्कत है? इससे ये जितना भी गंद है ये अंदर आ जाएगा, ठीक है ना, ये पूरा एरिया बंद हो जाएगा, सड़क साफ हो जाएगी, इससे आपको क्या दिक्कत है? मैम बात ऐसी है, अगर डंपिंग स्टेशन बनाना था तो स्टार्टिंग से लोगों को ये बोलता ना हम यहाँ पे कूड़ादान ही बनाना चाहते हैं। स्टार्टिंग में यहाँ पर पब्लिक टॉयलेट्स के लिए इन्होंने जगह ली। अच्छा। फिर यहाँ पर इन्होंने कूड़ेदान बनाना शुरू कर दिया। फिर आज कूड़ा यहाँ पे सड़कों पर है, गायें लिफाफे खा रही हैं, प्लास्टिक बैग्स खा रही हैं। अभी मैं ये पूछता हूँ ये कहाँ तक की वो है? यहाँ पे जब मंदिर है, सामने पीरखो मंदिर है, शिवालय मंदिर है, यहाँ पर जब कौए यहाँ से मांस मच्छी उठा कर मंदिरों के ऊपर फेंकते हैं, ये कहाँ की यहाँ पे इंसाफ हो रहा है यहाँ पे? मैम ये मैं एक ही चीज़ यहाँ पे बोलना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर में बीएसएफ, सीआईएसएफ, बॉर्डर बटालियन, डेली वेजर्स, हर एक व्यक्ति यहाँ पर जब प्रदर्शन करता है उनके ऊपर लाठीचार्ज होती है। लेकिन पिछले 1 महीने या 2 महीने से ये लाठीचार्ज का सिलसिला शुरू हुआ है। मैं पूछता हूँ कहाँ का यहाँ पे? आप पीसफुली बैठे हुए थे वहाँ? पीसफुली बैठे थे, हमने ना किसी को कुछ बोला ना कुछ, बेफजूल हम पे लाठीचार्ज शुरू हो गया वहाँ पर। हम क्यों चोर थे, हम वहाँ पे डाका डालने के थे और हमें वो अपनी तरफ से एक बताते हैं कि भाई आपके बीच में से कोई एक व्यक्ति पत्थर मार देता। क्या हम पत्थरबाज दिख रहे थे आपको? अच्छा, उन्होंने यहाँ पे ये इल्ज़ाम लगाया कोई आपके बीच से पत्थर मार देता आगे तो नाम तुम पे आता। अच्छा। अगर आप समझाना होता आप वहाँ से उठा के, चलो बाहर हाथापाई होती है, कोई मैं बोलता हूँ होती है हाथापाई बाहर, प्रोटेस्ट जब चलते हैं या कोई लाठीचार्ज होता है, कोई बात नहीं। जब आपने गाड़ी में बिठा दिया, गाड़ी में मारने वाला आपको कोई हक नहीं है। किसको मारा गाड़ी में? मुझे मारा गया मैम, जब मुझे गाड़ी में बिठाया गया वहाँ से पीसीआर में मुझे मारा गया। और जब उन्होंने पकड़ेंगे थाने के अंदर लेके गए उस समय आर.एस. चौधरी ने मुझे मारा पकड़ेंगे थाने के अंदर। अच्छा। और मीडिया को उन्होंने बाहर ही रोक लिया, हमारे जो जितने भी संगी साथी थे उनको बाहर ही रोक लिया कि आप अंदर नहीं आओगे। यानी आपको वहाँ से डिटेन करके लेकर गए? मैम एक टारगेट उनका मैं ही था, उनका टारगेट एक्चुअली में प्रदर्शन रुकवाना नहीं, मुझे मारना था। कारण क्या था? कारण मैम, कारण तो आज तक मैं भी नहीं जान पाया। अगर आप मुझे मेरी मदद कर दें वो कारण जानने में कि आर.एस. चौधरी मुझे बताएं कि वो कारण क्या था जिसके पीछे मैंने इसको मारा, तो मैं शुक्रिया करता हूँ। देखिए पुलिस की भी अपनी, जम्मू कश्मीर पुलिस की मैं बात करूँ तो उनकी भी अपनी ड्यूटी होती है कि इस तरीके का जब माहौल बने तो उनको प्रॉपर तरीके से टैकल करें, ठीक है ना। तो उस समय में लाठीचार्ज करना ये कुछ समझ से बाहर ही लग रहा है। मैम लाठीचार्ज आज जम्मू कश्मीर की एक
मैम एक आदत बन गई है पुलिस की कि हर एक व्यक्ति जो अगर अपने डिमांड्स के लिए, जेन्युइन डिमांड्स के लिए आवाज़ उठाएगा, उसके ऊपर लाठीचार्ज हो जाएगा। क्योंकि एक आप मानते हैं इस बात से कि जिस तरीके का अभी माहौल बना हुआ है, कोई भी व्यक्ति अपनी डिमांड्स सामने नहीं रख सकता, कारण ये है कि लाठीचार्ज ना हो जाए कहीं हम पे? मैम कारण ये नहीं है मैम, आप देख, डर की वजह से मैम खौफ है एक। अच्छा। ये खौफ पड़ चुका है एक कि पुलिस, आजकल पुलिस इतना सा मसला होगा उसके ऊपर लाठीचार्ज कर देगी। क्यों भाई, क्या कोई पूछने मांगने वाले नहीं है इनको? क्या मैं ये पूछता हूँ आज मैम, गुंडागर्दी करने पे उतर आती है। मैम बात ये होती है मैम, जिसको आज ये मार रहे हैं, हर एक व्यक्ति तो एक जैसा नहीं होता। टारगेट करके इन्होंने मारा तो कोई व्यक्ति तो किसी और साइड भी चल जाएगा ना, किसी का माइंड कि मुझे पुलिस ने मारा, मैं बदला लूँगा। कोई व्यक्ति टेररिस्ट बन सकता है इस मार के बाद, कि आप पीसीआर के अंदर किसी को कड़े कड़े से मारेंगे सिर के पीछे, अच्छा। तो आप सोचेंगे कि भाई हम बहादुर हैं। एक निहत्थे को मारने से अच्छा। आपका मेडिकल हुआ था? मेडिकल मेरा हुआ था, लेकिन पहले मुझे चेतावनी दी गई थी, अगर तूने एफआईआर करवाई वहाँ पे या मेडिकल ऑफिसर के सामने कुछ बोला कि मैं अनफिट हूँ, तेरे ऊपर एफआईआर लॉन्च करेंगे हम। ये आपको एसएचओ ने कहा? एसएचओ ने कहा। अच्छा, तो आपकी डिमांड सब आप आखिर में यही क्या रखेंगे? आखिर में मेरी डिमांड्स यही हैं कि ये सड़क जिसके ऊपर हमारा प्रदर्शन था, इसको बनाया जाए। डंपिंग स्टेशन को यहाँ से बंद करके, अगर यहाँ पे बनाना ही है कुछ, तो यहाँ पर डिस्पेंसरी बनाई जाए कि यहाँ के लोग हैं, लोकल्स हैं, उनको जो फैसिलिटीज़ यहाँ पे मिल जाएँ, छोटी मोटी फैसिलिटीज़ मेडिकल की यहाँ पे मिल जाएँ। अच्छा, तो आपने सुन लिया कि ये एक युवा जिनकी आपने ज़ुबानी सुना, इनका कहना ये था कि हम अपनी जेन्युइन डिमांड्स के लिए यहाँ पर आए थे। और पीछे आप ये जो डंपिंग स्टेशन यहाँ पर देख रहे हैं, कुछ समय पहले आप भी जब निकले होंगे यहाँ से तो ये बंद था, और ये जो जितना भी गंद था ये अभी सड़कों पर ही होता था। अभी तो थोड़ा आपको साइड पे नज़र आ रहा होगा, लेकिन पहले ये पूरी सड़क भरी होती थी गंद से। और इस सड़क पे आम तौर पे ये देखने को मिलता है कि गंद जो है वो कभी साफ़ सफाई देखने को मिलती नहीं है। ये फुटपाथ है यहाँ पर, ये फुटपाथ की हालत भी ऐसे वीरान हो चुकी है। ये कभी यहाँ पर कैफ़े हुआ करता था, लोगों के लिए कैफ़े बनाया गया था, लेकिन अभी आप यहाँ पर देखें इसके ताले वाले ये जो दरवाजे हैं टूट चुके हैं। ऊपर से जाने का यहाँ से रास्ता, जहाँ से सीढ़ियाँ चढ़नी है, वो भी टूट गया है। सड़क की मैं बात करूँ तो सड़क में वैसे ही बहुत गंद है, और ये वही सड़क है, वही सड़क है जिसका रास्ता एक सर्कुलर रोड को जाता है, राजभवन को मैं कहूँ वहाँ जाता है, एक जाता है डीसी ऑफिस को। यानी ये सबसे बिजी रूट है, और यहाँ पे गाड़ियाँ जो हैं वो चलती रहती हैं, 24/7 चलती रहती हैं। और इन युवाओं ने एक डिमांड की थी कि हमारा यहाँ पर पीरखू मंदिर है, और आप मंदिर के सामने यहाँ पे डंपिंग स्टेशन बना रहे हैं। एक पवित्र जगह के सामने आप ये डंपिंग स्टेशन बना रहे हैं, हमें कतई मंजूर नहीं। अगर आपको कुछ बनाना है तो आप यहाँ पे डिस्पेंसरी बना सकते हैं, आपको ये गंद साफ़ करवाना है तो आप किसी और तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम नहीं चाहते। ये लोगों की मांग है कि यहाँ पर डंपिंग स्टेशन नहीं बनना चाहिए। अब इन बच्चों ने कल हंगर स्ट्राइक की इसी मुद्दे को लेकर, और इन बच्चों पर लाठीचार्ज हुआ, और जैसे कि इन्होंने कहा कि इनको पीसीआर में भी मारा गया, और इनको धमकियां भी मिली पुलिस की तरफ से कि अगर आपने कुछ बोलने की कोशिश की तो आप पर एफआईआर लॉन्च हो जाएगी। अब सवाल एक बनता है कि एक व्यक्ति अगर अपनी डिमांड्स के लिए अगर अपनी बात रखता है आगे, अपनी जेन्युइन डिमांड्स के लिए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो कोई भी इंसान हो, अगर वो अपनी डिमांड रख रहा है तो डेमोक्रेसी, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, एक व्यक्ति को यहाँ पे पूरा राइट है कि वो अपनी डिमांड्स को आगे रख सकता है। लेकिन आज जम्मू कश्मीर में हालत ये हो चुकी है, युवा से लेकर बड़े से लेकर छोटे तक कोई भी जब सड़क पर उतरता है अपनी डिमांड्स लेकर, उसको डंडे के अलावा कुछ नहीं मिलता है। डिमांड्स तो बहुत दूर की बात है, बड़ी बड़ी बातें सुनने को मिलती हैं, लेकिन जब बारी आती है हक की, जब बारी आती है अपनी डिमांड्स की, तो उनकी बातें नहीं, उनको लाठियाँ मिलती हैं।